हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। आज हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम है विकास यानी डेवलपमेंट। ठीक है ना। तो आज से हम लोग इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन देखेंगे जिसका नाम है विकास या डेवलपमेंट्स। तो विकास है क्या, इस चैप्टर पे हमको पढ़ना है। डेवलपमेंट है क्या यानी विकास है क्या। देखिए, अगर हम विकास की बात करें, अगर आपकी एक क्लास है, आप सभी से हम लोग पूछें कि आपके लिए डेवलपमेंट क्या है, तो हो सकता है सबकी ज़रूरत, सबकी आवश्यकताओं के अनुसार ये डेवलपमेंट भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे कोई चाहेगा, कोई सोचेगा कि देश में अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है ना, देश का निजीकरण हो जाए, तो उनके लिए डेवलपमेंट है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं देश का डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन निजीकरण नहीं होना चाहिए, जिससे लोगों को, अपने देश के लोगों को अक्सर काम करने का मौका मिलता रहे। तो इसी प्रकार से हर एक लोगों के गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं, उद्देश्य अलग हो सकते हैं, और सबके उद्देश्य अलग होंगे तो सबके डेवलपमेंट का मीन्स या मतलब भी अलग हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ देखेंगे डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स, यानी कि विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य, यानी जितने भी डिफरेंट पीपल्स होंगे उन सबके गोल्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो आज हम लोग कुछ बहुत से उदाहरण लेंगे, उन सब के लिए गोल्स क्या है उनकी तुलना भी करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग दो ही चीज़ सीखेंगे, इस पॉइंट्स पे हम दो चीज़ आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, भिन्न भिन्न व्यक्ति के भिन्न भिन्न उद्देश्य। और दूसरा होगा कि एक पर्सन के लिए, वन पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो अदर पर्सन के लिए डेवलपमेंट हो, यह जरूरी नहीं है। यह जो है अदर पर्सन के लिए विनाशकारी भी हो सकता है या अदर पर्सन के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, यानी उसके लिए विरोधी हो सकता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में देखेंगे कि लोगों के लिए कैसे गोल्स होते हैं और उनका विरोधाभास कैसे हो सकता है। तो हम लोग पहले दो पार्ट्स लेते हैं, दो चीज़ लेते हैं, उन दोनों की हम लोग तुलना करेंगे। फर्स्ट नंबर पर हम लोग लिखते हैं भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, यानी जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, यानी कि लैंडलेस रूलर लेबर कर दीजिए, लेबर्स, लैंडलेस रूलर लेबर। और दूसरा डालते हैं पंजाब का एक बहुत भूस्वामी। पंजाब में बड़े बड़े भूभाग होते हैं, बहुत अधिक कृषि करते हैं, तो पंजाब में जो किसान होते हैं वो समृद्ध होते हैं। पंजाब के समृद्ध किसान, यानी अगर यहाँ पंजाब के समृद्ध किसान की बात करें तो प्रॉस्पेरस फार्मर्स इन पंजाब, ठीक है ना। प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम कर दीजिए, फ्रॉम पंजाब। इन दोनों की गोल्स देखने हैं। तो एक लैंडलेस लेबर है, उसके गोल्स क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य है कि लैंडलेस लेबर चाहता है, जिसके पास भूमि नहीं है, वो चाहता है कि उसे काम के अधिक दिन यानी वर्ष में अधिक से अधिक दिन काम मिले और बेहतर मजदूरी मिले, यानी वर्किंग डेज उसको अधिक चाहिए, अधिक वर्किंग डेज तक उसको काम मिल जाए, और जो वेजेस है वो बेटर हो जाए, यानी कि बेहतर यानी बेटर वेजेस प्राप्त हो जाए, और काम के अधिक दिन यानी वर्किंग डेज उसको अधिक मिले।
ठीक है ना। दूसरा उसका गोल क्या हो सकता है? दूसरा उसका गोल होगा कि जब काम होगा, मजदूरी बढ़ेगी, तो वो चाहता है कि जो स्थानीय स्कूल हैं, यानी जो लोकल स्कूल हैं, प्राइमरी है, उन स्कूलों में, स्थानीय स्कूलों में उसके जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, वो पढ़ सकें या पढ़ लिख सकें। ओके, लोकल गवर्नमेंट स्कूल में उनके जो चिल्ड्रंस हैं वो एजुकेशन प्राप्त कर सकें। ये किसका? भूमिहीन मजदूर का गोल्स है। सी नंबर देखते हैं। तीसरा, वह चाहता है कि उसके साथ सामाजिक भेदभाव ना किया जाए, यानी जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन से ना हो या उसे सोशल डिस्क्रिमिनेशन से प्रताड़ित ना किया जाए। डी नंबर देखते हैं। डी नंबर पे वह चाहता है कि उसे भी गांव में नेता बनने का मौका मिले, यानी कि लीडरशिप करने का मौका मिले, यानी जैसे ग्राम प्रधान आदि होते हैं, इन पर बनने का उसे भी अवसर प्राप्त हो। किसके गोल्स हैं? भूमिहीन मजदूर के। अब समृद्ध मजदूर के गोल्स देखिए। जो एक समृद्ध किसान है, लैंड लेबर्स है, उसके बारे में देखिए। वह चाहता है कि उसकी उपज का अधिक समर्थन मूल्य मिले, अधिक समर्थन मूल्य प्राप्त हो, यानी जो सपोर्ट प्राइस है, जो गवर्नमेंट घोषित करती है, जो सपोर्ट प्राइस है, वो सपोर्ट प्राइस क्या होना चाहिए? उसको अधिक सपोर्ट प्राइस या अधिक समर्थन मूल्य प्राप्त हो, तो उसकी क्या हो? दूसरा, उसकी इनकम अधिक हो, यानी उसकी जो पारिवारिक आय है वह अधिक हो जाए या बढ़ जाए, यानी जो फैमिली इनकम्स है वो फैमिली इनकम इसकी क्या हो? बढ़ जाए या तैयार हो जाए। सी नंबर, उसकी फैमिली इनकम कैसे बढ़ेगी? उसे मजदूर सस्ते मिले लेकिन अधिक काम करने वाले मिले। वो क्या चाहता है कि मेहनती व सस्ते मजदूर मिले, मेहनती व सस्ते मजदूर मिल जाए, यानी एक प्रकार से हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर्स उसे चाहिए। डी नंबर, वह चाहता है उसके बच्चे विदेश में पढ़ सकें, अवॉर्ड, यानी विदेश में वह अपने बच्चों को क्या करे? पढ़ा सके। ठीक है ना, यानी उसके जो चाइल्ड एजुकेशंस है वो कहाँ हो? अवॉर्ड्स हो, यानी विदेश में हो, फॉरेन में हो। अब देखिए इन दोनों की तुलना करिए। हमने बताया डिफरेंट पर्सन डिफरेंट गोल, पहला टॉपिक, डिफरेंट पर्सन डिफरेंट गोल। सेकंड हमने बताया डिफरेंट पर्सन, यानी एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट हो सकता है, दूसरे के लिए शायद वह ना हो, यानी दोनों एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये कहते हैं कि इन्हें बेहतर मजदूरी मिले, डेवलपमेंट इनके लिए क्या है? बेहतर मजदूरी मिल जाए। इनके लिए बेहतर मजदूरी क्या है? कि इन्हें मेहनती भी मिल जाए, सस्ते मजदूर मिल जाए। तो दोनों में क्या हुआ? विरोधाभास हो गया। यह एक के लिए दूसरे के लिए क्या हो सकता है? विनाशकारी हो सकता है। अगर इनके लिए डेवलपमेंट कर दिया जाए तो इनका विनाश होगा, इनकी हानि हो जाएगी, इनको क्षति हो जाएगी। समझ आ गया? ये भूमिहीन है तो ये इनके लिए डेवलपमेंट क्या है? कि इनका बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ ले, वही डेवलपमेंट है। ये प्रॉस्पेरस हैं, समृद्ध हैं, तो इनके लिए इनका बच्चा विदेश में पढ़े, तब समृद्धि आएगी। ठीक है ना? ये चाहते हैं जो भूमिहीन मजदूर हैं कि खाद्यान्न सामग्रियां, गेहूं, चावल, अनाज सस्ता कर दिया जाए, जिससे उन्हें खाद्यान्नों को खरीदने में कठिनाई ना हो। ये कहते हैं समर्थन मूल्य अधिक मिलना चाहिए, यानी सरकार को गेहूं चावल का मूल्य अधिक घोषित किया जाना चाहिए, जिससे उनकी इनकम बढ़ सके। तो यहाँ पर
डिफरेंट पर्सन डिफरेंट गोल। वन पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, बल्कि विरोधी भी हो सकता है, या कहें कि डिस्ट्रैक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। डिफरेंट पर्सन डिफरेंट गोल्स का सेकंड एग्जांपल हम आप देख के समझाते हैं, फिर से आपको बताने का प्रयास करते हैं। एक हम लोग लेते हैं, आपकी बुक पर एक चार्ट बना है, उसमें कई फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको भरना है, आप भी प्रैक्टिस करेंगे। हम एक सेट की प्रैक्टिस और करा देते हैं, बाकी आप लोग करेंगे, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे बस। जैसे दिया है, भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला, यहाँ थर्ड कर दें, भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला, यानी भूस्वामी है, जमीन बहुत है, लेकिन कहाँ है वो लोग? गांव में है। बी नंबर, यानी इसको अगर कहें भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला, यानी जो रूरल वुमेन है, लेकिन वो क्या है? लैंडलॉर्ड्स हैं, यानी उनका जो फैमिली है वो अत्यधिक भूमि वाली है, संपत्ति वाली है। दूसरा लेते हैं, शहर में अमीर परिवार की एक लड़की, शहर में अमीर परिवार की एक लड़की, यानी अर्बन फैमिलीज, अर्बन सिटीज की, अर्बन रिच फैमिलीज की एक वुमेन है, अर्बन रिच फैमिलीज की एक वुमेन है। इनके लिए डेवलपमेंट्स क्या होगा और इनके लिए डेवलपमेंट्स क्या होगा? ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक भूमिहीन परिवार की ग्रामीण महिला, यानी फार्मर हु डिनाइटेड ओनली इन भूमिहीन परिवार की एक ग्रामीण महिला। पहला है, जो भूमिहीन परिवार की ग्रामीण महिला है वो चाहती है स्वास्थ्य सुविधाओं में समानता मिले। जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन सुविधाओं में समानता, यानी इक्वल हेल्थ फैसिलिटीज, इक्वल हेल्थ फैसिलिटीज। ठीक है ना। सेकंड नंबर पे कहें कि आधुनिक सुविधाओं के साधन उन्हें उपलब्ध हो जाए, आधुनिक सुविधाओं के साधन उनको प्राप्त हो जाएं या उपलब्ध हो जाएं, यानी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उनका भी यह प्रयोग कर सकें। अगला है, पर्याप्त पारिवारिक आमदनी हो, पर्याप्त पारिवारिक आमदनी हो। ठीक है ना। यानी जो फैमिलीज, पारिवारिक फैमिलीज इनकम है वह क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अगला सी नंबर, जो ग्रामीण महिला है वो शिक्षा में समानता, शिक्षा में समानता, इक्वलिटी फॉर एजुकेशंस, यानी इक्वलिटी एजुकेशंस, यह इनके लिए क्या है? गोल्स है। और ये चाहती हैं घर में उन्हें स्वतंत्रता मिले, यानी हाउस लिबर्टी, घर में इन्हें स्वतंत्रता मिले। तो ग्रामीण भूस्वामी परिवार की ग्रामीण महिला के लिए गोल्स है स्वास्थ्य सुविधाओं की समानता, यानी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो इक्वल हों, आधुनिक सुविधाएं भी गांव में पहुंच जाएं, पर्याप्त पारिवारिक आमदनी, जो उनकी फैमिलीज इनकम है वो बेटर हो जाए, एजुकेशन में इक्वलिटी आ जाए और उन्हें अपने घर पे समानता मिल जाए। अब शहर के एक अमीर परिवार की लड़की क्या सोचती है? शहर की एक अमीर परिवार की लड़की कहती है कि पहला नंबर, उसे बेहतर एजुकेशन, बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सके, यानी बेटर एजुकेशन उसको चाहिए। सेकंड नंबर पर परिवार की जो महिला है उसके लिए होगा कि मौज मस्ती, ठीक है ना, यानी कि उसके लिए है कि मौज मस्ती और अपना व्यवसाय प्रारंभ करना। थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, बेहतर शिक्षा के बाद अपने भाई की तरह
आज़ादी, यानी वो चाहती है कि उसके ब्रदर को जितनी लिबर्टी स्वतंत्रता प्राप्त होती है उतनी स्वतंत्रता उसको प्राप्त होनी चाहिए। सी नंबर, वह चाहती है कि वह अपने फैसले खुद कर सके, फैसले खुद करने की स्वतंत्रता या की आज़ादी, यानी डिसीज़न जो लेने की लिबर्टी है उसे डिसीज़न लेने की लिबर्टी प्राप्त होनी चाहिए। अगला है डी नंबर, वो चाहती है कि घर के काम में जो उसका भाई है, भाई भी हाथ बटाए, ठीक है ना। चाहती है कि जो हाउस वर्क हैं उनमें उसका ब्रदर भी उसके साथ सहयोग करे या हाथ बटाए। ई नंबर, शहर के अमीर परिवार की लड़की चाहती है कि उसे हायर एजुकेशन हेतु विदेश भेजा जाए, यानी हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा हेतु वह विदेश जाके अपनी पढ़ाई करे, यानी हायर एजुकेशन के लिए अवार्ड्स यानी कि अवार्ड से करना चाहती है या फॉरेन से करना चाहती है। अब यहाँ देखिए, एक गरीब परिवार की महिला है, उसके लिए क्या है, स्वास्थ्य सुविधाएं समान हो जाएं, आधुनिक टेक्नोलॉजी आ जाए, परिवार की इनकम बढ़ जाए, शिक्षा उसे समान मिल जाए, यानी जितना लड़कों को उतनी लड़कियों को मिल जाए, घर में उसे आज़ादी मिले, घर में बहुत रोक टोक ना हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात हुई है ग्रामीण महिला है, भूस्वामी है, समृद्ध है। यहाँ क्या है, बेहतर शिक्षा रहे चाहिए, कहाँ, फॉरेन में चाहिए हायर एजुकेशन। भाई की तरह आज़ादी चाहिए, यानी जितनी ब्रदर्स को आज़ादी होती है उतनी आज़ादी चाहिए। फिर फैसले लेने का, डिसीजन लेने की आज़ादी चाहिए, उन्हें खुद की स्वतंत्रता चाहिए। घर के काम में भाई हाथ बटाए। अगर यहीं पर एक ऑप्शन हम लगा देते कि अमीर परिवार का एक लड़का, अमीर परिवार की एक लड़की, तो यहाँ पर फिर विरोधाभास हो जाता। लड़की चाहेगी कि भाई उसके काम में हाथ बटाए, लेकिन जरूरी नहीं है अमीर परिवार का लड़का उसके काम में या घर के काम में हाथ बटाए। तो इस प्रकार से आपको कई चीज़ें दिए गए हैं। एक नर्मदा घाटी वैली का दिया गया है, एक किसान का दिया गया है, भूमिहीन जो जिसकी भूमि वर्षा पर निर्भर है। तो सबके लिए, डिफरेंट पर्सन के लिए जो गोल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक का जो गोल है, यानी एक का जो डेवलपमेंट है, या इस एक के लिए जितने गोल्स डेवलपमेंट होते हैं वह दूसरे के लिए डेवलपमेंट हों, यह जरूरी नहीं है। एक का डेवलपमेंट दूसरे का जो विनाश भी हो सकता है या दूसरे के लिए डिस्ट्रैक्टिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आज के टॉपिक्स पे यही समझाया गया कि डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स, ओके। साथ में why may be development for one may not be development for the other, it may even be destructive for the other, यानी एक के लिए जो डेवलपमेंट है वह दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो यह जरूरी नहीं है। साथ में यह भी हो सकता है कि एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए विनाशकारी हो जाए, ठीक है ना। आज की वीडियो यहीं तक। कल हम लोग देखेंगे अगली क्लास पे आय के अन्य लक्ष्य, यानी इनकम के साथ देखेंगे कि गोल्स का इनकम से, डेवलपमेंट में इनकम कैसे योगदान देता है। देखिए इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, आपको इसको समझ के तैयार करना है, रट कर आप इसे नहीं तैयार कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।